बाली विनिहतो यावत बने पांसु सुचेष्टते। एक बार दिखा दो फिर तो बाली मेरे द्वारा मारा जाकर के इसी वन में इसी धूल में लौटता हुआ नजर आएगा। यदि दृष्टिपथम प्राप्तो जीवन सा विनिवर्तते ततो दोषेण मा गच्छेत सद्यो गर्हेत माम भवान। सुग्रीव ज्यादा आशंकित थे तो सुग्रीव को आश्वस्त करते हुए राम जी बोले कि यो यदि दृष्टिपथम प्राप्तो, यदि वो मेरे नेत्रों के सामने आ जाएं फिर भी जीवन सा विनिवर्तते, फिर भी उनका जीवन का अंत ना हो। ये मेरे दृष्टि के सामने आ जाएं और फिर भी उनके जीवन का अंत ना हो तो ततो दोषेण माम गच्छेत, तब तुम मेरे ऊपर दोषारोपण कर सकते हो। उसका दोष मुझ पर आ ही जाना चाहिए। असद्यो गर्हेत माम भवान, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप मेरी निंदा जितना मन हो उतना करिएगा। सद्यो माम गर्हेत निंदेत, मेरी निंदा जितनी मर्जी हो करिएगा। प्रत्यक्षम सप्त ते साला मया बाणेन दारिता। कहते हैं सुग्रीव अब क्या प्रमाण चाहते हो? प्रत्यक्षम तुम्हारे सामने ही, ते सप्तसाला मया बाणेन दारिता, उन 7 शाखों के वृक्षों को मैंने एक ही बाण से विदीर्ण कर दिया था। कहतेन बलेन अद्य बालिनम निहितम रणे अवेहि, तेन बलेन, उसी बल का आश्रय लेकर के हे सुग्रीव अद्य आज रणे बालिनम निहितम अवेहि, बाली को युद्ध भूमि में तुम मरा ही समझो। अवेहि माने समझो, बाली को तुम आज मरा ही समझो। कहते हैं इसके कहने का एक कारण और भी है। अनृतम ना उक्त पूर्वम में चिरम कृच्छे अपितिष्ठिता, चिरम कृच्छे अपितिष्ठिता अनृतम ना उक्त पूर्वम। इसके पहले भी बहुत दिनों तक कष्ट में रहने के बावजूद भी, बहुत दिनों तक कष्ट उठाने पर भी अनृतम ना उक्तम, मैंने असत्य भाषण कभी नहीं किया। यद्यप मुझे कष्ट प्राप्त हुआ, बहुत दिनों तक मैं कष्ट में रहा, वनवास के कष्ट में, बहुत दिनों तक कष्ट में रहने के बावजूद भी कभी मैंने झूठ नहीं बोला है, असत्य भाषण नहीं किया है। धर्म लोभ परितेन, वैसे भी मेरे मन में धर्म का लोभ है, धर्म लोभ से मैं युक्त हूं, धर्म के लोभ से युक्त हूं। न बक्षे कदन कथंचन, इसलिए भी किसी अवस्था में मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता। ना बक्षे कदंचन, कभी भी किसी भी अवस्था में मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता। सफलाम चा करिष्यामि प्रतिज्ञाम, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य सफल करूंगा। यही संभ्रमम, आप अपनी घबराहट छोड़ दो, यही माने त्याग दो। संभ्रमम घबराहट, अपनी घबराहट को आप त्याग दो। प्रसूतम कलम क्षेत्रम वर्षेण यो शतक्रतुः तद आह्वान निमित्तम च बालिनो हेम मालिनः सुग्रीव कुरुतम शब्दम निष्पतेत एन बानरः। कह शतक्रतुः वर्षेण यो कलम क्षेत्रम प्रसूतम, शतक्रतुः इंद्र भगवान वर्षा के द्वारा, वर्षेण यो इंद्र भगवान वर्षा के द्वारा जिस प्रकार खेत में बोए हुए धान में कलम क्षेत्र, उनमें तुरंत बढ़िया धान उत्पन्न कर देते हैं इंद्रदेव अपनी बूंदों से, उसी प्रकार मैं अपने बाणों से तुम्हारा इच्छित कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा।
तद आह्वान निमित्तम च बालिनो हेम मालिनः, इसके कारणभूत सुवर्ण कांचनी माला धारण किए हुए उस बाली को तुम युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव कुरुतम सबदम, ए सुग्रीव तुम ऐसा शब्द उत्पन्न करो अपने गर्जना से कि एन बानरः निसपतेत, जिसके द्वारा वो बानर बाली बाहर आ जाए, ऐसा शब्द करो। जित काशी जयश्लाघी, जित काशी जयश्लाघी त्वया च अधर्षितः पुरात्, निष्पतिष्यति असंगेन बाली चा प्रिय संयुगः। जित काशी, जिसने अब तक सिर्फ विजय ही प्राप्त की है, जिसको विजय प्राप्त करने का बड़ा चस्का लग गया हो, जिसको विजय प्राप्त करने की हमेशा आदत लग गई हो, है ना। जित काशी जयश्लाघी, हमेशा विजय की जो इच्छा रखने वाला हो या अपने विजय की प्रशंसा सुनने वाला हो। तो या चा अधर्षितः पुरात, इससे पहले तुम्हारे द्वारा वो कभी अपराजित ना हुआ हो। पुरात तो या अधर्षिता, इसके पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा वो पराजित ना हुआ हो। वह बाली, सा बाली, एक विशेषण और रह गया है, कहे प्रिय संयुगः, जिसको युद्ध बड़ा प्रिय, संयुगः युद्धा प्रिय, कहे ऐसे ऐसे बाली को जिसको युद्ध बड़ा प्रिय है। असंगेन निष्पतिष्यति, निश्चित रूप से तुम्हारे ललकारने पर बिना किसी में आसक्ति दिखाए हुए, असंगेन संग दोष का बिना आए हुए, बिना किसी में और में आसक्ति दिखाए हुए वो अवश्य बाहर निकल के आ जाएगा। तुम बुलाओ तो सही। रिपूणाम धर्षितम श्रुत्वा मर्शयन्ति न संयुगे, जानन्तः तु स्वकम वीर्यम स्त्री समक्षम विशेषतः। क्योंकि कहते हैं, इतना मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वकम वीरजम जानन्तः तु, ऐसा वीर जो अपने पराक्रम को पूरी तरीके से जानता हो। स्वकम वीरजम जानन्तः, है ना, जो अपने पराक्रम को पूरी तरीके से जानता हो, और विशेष करके स्त्रियों के सामने, स्त्री समक्षम विशेषता, विशेषकर स्त्रियों के सामने, सा रिपूणाम धर्षितम श्रुत्वा, ऐसा वीर शत्रुओं के द्वारा ललकारता हुआ, शत्रुओं की ललकार को सुन करके संयुगे नामर्शयन्ति, युद्ध के लिए वो हमेशा असहनशील हो जाएगा, यानी सह नहीं पाएगा और युद्ध के लिए बाहर निकल आएगा। सातुराम बचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेम पिंगलः, ननर्द क्रूर नादेन विनिर्भिन्दन्यो अंबरम। राम बचः श्रुत्वा, राम जी की ऐसी बातों को सुन करके, हेम पिंगलः सुग्रीवः, सोने के रंग वाला वो सुग्रीव, विनिर्भिन्दन्यो अंबरम क्रूर नादेन ननर्द, ऐसे शब्द से जो आकाश को भी विदीर्ण कर दे, ऐसे कठोर शब्दों से सुग्रीव ने गर्जना की। तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभा, राजदोष परामृष्टा कुलस्त्रियः यो आकुलाः। तत्र शब्देन वित्रस्ता, उस सुग्रीव के शब्द से डर करके, तत्र शब्देन, वहां उस गर्जना के शब्द से डर करके, गावो हतप्रभा यान्ते, बड़े बड़े बैल जिनकी कांति क्षीण हो गई, यानी उनका बल कम हो गया और वे भाग गए,
गावो यान्ति हत प्रव, इतना तेज आवाज थी। इसका उदाहरण दिया, राजदोष, किस तरीके से बैल भागे। उदाहरण, राजदोष परामृष्टा कुल स्त्रियः यो आकुलः। कहते हैं राजा के दोष के कारण, राजदोष, राजा के दोष के कारण परामृष्टा, पर पुरुष के द्वारा स्पर्श की जाती हुई, जबरन स्पर्श की जाती हुई कुल स्त्रियां, कुलांगनाएं, उत्तम कुल में स्त्रियां जिस प्रकार व्याकुल होकर के भागने को तैयार रहती हैं या भाग जाती हैं, उसी प्रकार सुग्रीव की गर्जना से बड़े बड़े विशाल बैल सब भाग खड़े हुए किष्किंधापुरी से। द्रवंति चा मृगाः शीघ्र भगना युवरणे हया, पतंति चा खगा भूमो क्षीण पुण्या युवग्रहाः। द्रवंति चा मृगाः, जितने हिरण थे वो सब भी भाग खड़े हुए। इसका भी उदाहरण है, शीघ्रम भगनायो रणे हया। जैसे युद्ध भूमि में चोट खा करके जिस प्रकार घोड़े भाग जाते हैं युद्ध भूमि से, उसी प्रकार मृग भाग रहे हैं वहां से। और क्षीण पुण्यायु ग्रह, जैसे जो ही ग्रह उसका पुण्य काल समाप्त हो जाए, उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाए तो वो नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार उस ग्रह के समान खगा क्षीण पुण्या, ऐसे पक्षी, खग माने जानते हैं ना, खग इसका नाम क्यों हुआ? ख माने आकाश, गा माने गामिनी, आकाशगामी जो है वही खग है। तो कहे खगा क्षीण पुण्या, ये आकाशगामी जो पक्षी हैं जिनके पुण्य समाप्त हो गए हैं, भूमौ पतन्ति, वे सुग्रीव की गर्दना से जमीन पर गिर गए, क्षीण पुण्या ग्रहायु। ततः स जीमूत कृत प्रणादो नादम ही अमुंचत त्वरया प्रणि प्रतीतः, सूर्यात्मजा सौर्य विवृद्ध तेजा सरित्पति वा अनिल चंचलोर्मिहि। जीमूत कृत प्रणादो, जीमूत माने बादल, बादल के समान गंभीर गर्जना करने वाले, सौर्य विवृद्ध तेजा, पराक्रम के कारण जिनका तेज बढ़ गया है वो परम तेजस्वी, प्रतीतः सुविख्यात श्री सुग्रीव जी। सूर्यात्मजः, एक और विशेषण, सूर्यात्मजः, ऐसे सूर्य पुत्र श्री सुग्रीव जी नादम अमुंचत, वो बारंबार गर्जना कर रहे हैं, बारंबार गर्जना कर रहे हैं। ये बारंबार की गर्जना का उदाहरण जानते हैं? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहे सरित पते हवा अनिल चंचल उर्म भी। कहते हैं सरितपति, सर नदियों के स्वामी, समुद्र में हवा के थपेड़ों से उताल तरंगे जो उड़ती हैं, और उन उताल तरंगों से जैसे शब्द निर्धारित होते हैं, वो निरंतर शब्द चलते रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव जी ने निरंतर गर्जना करते रहे, निरंतर गर्जना करते रहे। गुणवत्त वत्सल भगवान की जय। बाली का मारने का सोच रहे थे ना, गर्जना में एक अध्याय निकल गया। अथ तस्य निनादम तम सुग्रीवस्य महात्मनः, सुस्राव अंतःपुरगतो बाली भ्रातुः अमर्षणः। महात्मना सुग्रीवस्य तस्य निनादम श्रुत्वा, महात्मा सुग्रीव के द्वारा किए गई इस गर्जना को अमर्षणः भ्रातुः बाली, जो गर्जना को ना सहन करने वाला असहनशील उनका भाई जो बाली है, अंतःपुर गतो सुस्राव,
अंतःपुर में रहते हुए ही इस गर्जना को उसने सुना। अंतःपुर में रहते हुए इस गर्जना को सुना। श्रुत्वा तु तस्य निनदम सर्वभूत प्रकंपनम मदः च एक पदे नष्टा क्रोधा च आपादितो महान। कहे सर्वभूत प्रकंपनम तस्य निनदम श्रुत्वा, सारे प्राणियों को कपा देने वाला, सारे प्राणियों में कंपन उत्पन्न कर देने वाले सुग्रीव की इस गर्जना को सुन करके, सर्वभूत प्रकंपनम तस्य निनदम, सुग्रीवस्य निनदम श्रुत्वा, सुन करके, मदः च एक पदे नष्टः, बाली का सारा मद उतर गया। अंतापुर में था, मतवाला हो रहा था, तो कैसे बाली का सारा मद इस गर्जना को सुन करके ही नष्ट हो गया। अक्रोधा चा आपादितो महान, और महान क्रोध से वो एकदम तिलमिला उठा, भर गया। ततो रोष परितांगो बाली सा कनक प्रभा उपरक्तयो आदित्या सद्यो निष्प्रभताम गतः। कहते हैं ततो, इसके उपरांत कनक प्रभा बाली, सूर्य के समान जिसका रंग है, ऐसे प्रभावान बाली, रोष परितांगो, एकदम क्रोध में भरा हुआ। इस समय वो कैसा दिखाई दिया? कहे उपरक्तमयो आदित्य सद्यो निष्प्रभताम गतः, जैसे सूर्य ग्रास हो जाने के बाद, उपरक्तम ग्रास युक्तम, सूर्य का ग्रास हो जाने के बाद, ग्रहण लग जाने के बाद जैसे सूर्य की आभा क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार ग्राह युक्त, ग्रहण युक्त सूर्य के समान उस बाली की चमकने वाली प्रभा क्षीण हो गई, वो निष्प्रभ हो गया। बाली दंष्टा करालहतु क्रोधात दीप्नाग्निलोचनः भाति उत्पतित पद्माभा समृणालयु हृदः। बाली दंष्टा करालहतु, बाली के जो दंष्ट्र हैं, जबड़े हैं, वो बड़े ही विकराल हैं। बाली के बड़े विकराल जबड़े हैं। क्रोधात, क्रोध के कारण, दीप्ताग्निलोचनः, उसके नेत्रों से जैसे लग रहा है ज्वाला जल रही, उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला जल रही हो क्रोध के कारण। हृदयो, वो कहते हैं उस सरोवर के समान लग रहा था, उस जलाशय के समान लग रहा था, जिसका उत्पतित पद्माभा भाते, जिसमें कमल जो खिले हुए थे वो खिले हुए कमल गिर गए। उत्पतित, जिनके खिले हुए कमल सिर्फ गिर गए हो, असमृणालयो, केवल कमल नाल बचे हो। उस जलाशय की शोभा जैसे क्षीण हो जाती है, वैसे ही बाली की शोभा भी क्षीण हो गई। शब्दम दुर्मर्शनम श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन चापरन्यासैः दारयन् यो मेदिनीं, दारयन् यो मेदिनीं। अरे इतना कार्य आपके यहाँ है, आप यहाँ चले आए। बहुत बहुत ठीक है। शब्दम दुर्मर्शनम श्रुत्वा, इस प्रकार के असहनशील सुग्रीव की गर्जना के शब्द को सुन करके, ततो हरि निष्पपात, वो बाली, बानर बाली बाहर की ओर निकलने लगा। वेगेन पदन्यासैः तारयन् यो मेदिनीं, अपने जैसे कदमों से ये निकला तो कदमों से पृथ्वी को इतना कपा रहा था जैसे
अपने पदों से, अपने कदमों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेगा। दारयन्न युमेदिनी, किसे कहे? पदन्यासैः, अपने कदमों से, अपने कदमों से जैसे लगता था पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेगा। तम तु तारा परिस्वज्य स्नेहात दर्शित सौहृदा, उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदरकम इदम बचः। तम तु तारा, इस समय उस बाली की पत्नी तारा, त्रस्त संभ्रांता, जो सुग्रीव के गर्जना के शब्द से डर करके घबरा गई थी, त्रस्त संभ्रांता, डर करके घबराई हुई हो तारा, परिस्वज्य स्नेहात दर्शितम सौहार्द, कहें उनको, बाली को दोनों हाथों से अपने आकर दोनों भुजाओं से उनको कमर में कस लिया, आलिंगन किया बाली का, तारा ने स्नेहात, और बड़े प्रेम से सौहार्द का दर्शन कराया, बड़े प्रेम से सहृदयता का दर्शन कराया। और कराने के बाद हितोदरकम इदम बचः उवाच, हितोदरकम बचः, हितपूर्ण बचा नहीं है, हितोदरकम बचा। हितोदरकम बचा का अर्थ यह है कि ऐसी हितकारी, ऐसी वचन बोली, ऐसी बात बाली से वो बोली जिसका परिणाम हितकर होगा। हाँ, हित उदरकम, हित को देने वाला, है ना? जिसका परिणाम हितकर होगा, ऐसी वाणी तारा बाली से बोली। साधु क्रोधम इमम वीर नदी बेगम यो आगतम, सैनात उत्थिता काल्यम त्यज भुक्ताम यो सृजम। कहते हैं वीर, हे वीर बाली, नदी बेगम यो आगतम इदम क्रोधम, कहे कैसी नदी में सहसा कोई बेग आ गया हो, सहसा नदी में कोई बाढ़ आ गई हो, उस प्रकार आप में आया हुआ यह सहसा क्रोध, यह अचानक क्रोध, त्यज, आप इस क्रोध का त्याग कर दें। कहते हैं बिल्कुल उसी तरह त्याग कर दें जैसे काल्यम, प्रातः काल के समय में, सैनात उत्थितः भुक्ताम यो सृजम त्यज, कहते हैं प्रातः काल में अपने शयन से, अपने शैया से उठने के बाद रात्रि में उपभोग किए हुए इन पुष्पमालाओं को जैसे लोग त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार आए हुए इस क्रोध को आप त्याग कर दो। सृजम पुष्पमाला। काल्यम एतेन संग्रामम करिष्यामि चा बानर, कहते हैं बानर वाली, आप कल युद्ध कर लीजिएगा। काल्यम एतेन संग्रामम करिष्यसि, आप युद्ध कल कर लीजिएगा, आज का समय ठीक नहीं लग रहा। फिर तारा कहती है वीरते शत्रु बाहुल्यम फलगुतावान विद्यते, कहे हे वीर वाली, इस मेरे कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपके शत्रु बहुत हैं। मेरे कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि फलगुतावान विद्यते, कि आपके बल में कोई न्यूनता है, आपका बल क्षीण हो गया है, ऐसा कहने का मेरा अभिप्राय नहीं है। फिर अभिप्राय क्या है? कहते सहसा तव निष्क्रामो मम तावत न रोचते, इस प्रकार अचानक आपका घर से निकलना पता नहीं क्यों मुझे रुचिकर नहीं लग रहा है। सहसा तव निष्क्रामो मम तावत न रोचते, अच्छा नहीं लग रहा है। कहती हैं श्रूयताम अभिधास्यामि यत निमित्तम निवार्यते, कहती हैं यत निमित्तम निवार्यते अभिधास्यामि, जिस कारण से मैं आपको रोक रही हूं वो कारण मैं बताती हूं, है ना। यत निमित्तम
निवार्यते, जिस कारण से मैं आपको रोकना चाह रही हूं, अभिधास्याम को मैं कहूंगी, अश्रूयताम, आप उसको सुनिए, उस कारण को सुनिए। क्या हुआ? कहे पूर्वम आपतितः क्रोधात सा त्वाम आह्वयते जुदे निष्पत्य च निरस्ताते हन्यमानो दिशो गतः। कहे यही सुग्रीव पूर्वम आपतितः क्रोधात, क्रोध में भरकर यही सुग्रीव पहले भी आया था। पूर्वम आपतितः क्रोधात आपतितः, इसके पहले भी क्रोध में भर करके यही बाली आया था। और त्वाम आवहते युद्धि, और आपको युद्ध के लिए ललकारा भी। निष्पत्य निरस्तहते, आप यहां से निकल कर गए, आपने उसको पराजित भी किया। निरस्तहते, आपने उसको पराजित भी किया। अहन्यमानो दिशो गतः, और आपके द्वारा मार खा करके वह इसी दिशा से भाग करके मतंग वन में घुस गया था। वही सुग्रीव तो है। तो त्वया तस्य निरस्तस्य पीड़ितस्य विशेषता इह ऐत्य पुनः आह्वानाम संकाम जनयतीव में। त्वया तस्य निरस्तस्य, आपके द्वारा वो पराजित सुग्रीव, पीड़ितस्य विशेषता, विशेषकर आपके द्वारा मार खाया हुआ, आपके द्वारा पीड़ित किया गया यह सुग्रीव पुनः आह्वानम इहेते, पुनः आकर के युद्ध के लिए आपको उसका ललकारना संकाम जनयतीव में, यह मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है, यह मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्या शंका है? दर्पः च व्यवसायः च यादृशा तस्य नर्दतः निनादश्च संग्रम्भो न एतत् अल्पमहि कारणम्। कहते हैं यादृशा तस्य नर्दतः, इस प्रकार का इस सुग्रीव का गर्जना करना, दर्पः च, इस प्रकार का घमंड दिखना, व्यवसाय च, इस प्रकार का उद्योग दिखाना, निनादश्च संग्रम्भो, कहते हैं घबराहट के सहित इस प्रकार का गर्जना, न एतत् कारणम अल्पम, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता, इसका कारण कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता, कारण बड़ा है। क्या कारण है? ना असहायम अहम मन्ने सुग्रीवम तम इह आगतम, बिना किसी सहायक के, ना असहायम अहम मन्ने, अहम मन्ने, तारा कहती है मैं ऐसा मानती हूं, सुग्रीवम तम बालिम इह आगतम, वो सुग्रीव तुम्हारे पास फिर से आ गया है, असहायम ना, ऐसा बिना किसी सहायक के नहीं हो सकता। अवस्तब्ध सहायः च, सहायक भी उसका कोई बड़ा बलवान है। अवस्तब्ध सहायः च यम आश्रित्य एस गर्जति, जिनका आश्रय पढ़कर यह गर्जना कर रहा है वो सहायक भी कोई बलवान ही। प्रकृत्या निपुणः चैव बुद्धिमान चैव वानरः न अपरीक्षित वीर्येण सुग्रीवः सख्यमस्यति। क्या कहती है तारा? कहती है प्रकृत्या निपुणः, प्रकृत्या स्वभावेन, कहते हैं बानर, ये जो बानर सुग्रीव हैं ये स्वभाव से ही बड़े निपुण हैं, स्वभाव से ही बड़े कार्यकुशल है ना। ये पंखे बंद कर दीजिए, खराब हो जाएंगे। प्रकृत्या निपुणः,
है ना, स्वभाव से ही बड़े निपुण हैं। अब बुद्धिमान तो पहले के हैं, स्वभाव से बड़े कार्यकुशल भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। इसलिए मैं ऐसा मानती हूं कि सुग्रीव सख्यम ऐस्यति, सुग्रीव ने जिसको सखा बनाया होगा, अपरीक्षित वीर्येण ना, बिना उस अपने मित्र की पराक्रम की परीक्षा किए हुए वो कभी किसी को अपना सखा नहीं बना सकता। अपरीक्षित वीर्येण सख्यम नाएस्यते, बिना पराक्रम की परीक्षा लिए सुग्रीव कोई अभी अपना सखा नहीं बना सकता। अपूर्वम एव मया वीर श्रुतम कथयतो बचः अंगदस्य कुमारस्य बक्षामि यद्यहितं बचः। कहते पूर्वम एव, और एक बात है हे बाली, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये और एक बात है। क्या कहे? कुमारस्य अंगदस्य मया कथयतो बचः श्रुतम, कुमार अंगद के द्वारा कही गई कुछ बात को मैंने इसके पहले भी सुना है। कुमार अंगद के द्वारा कही गई बात को इसके पहले मैंने सुना है। प्रवृत्ति हितेन बक्ष्यामि अद्य हितम बचः, अंगद के द्वारा जो कही हुई बात है वो बड़ी हितकारी है। वो बात मैं आपको आज कहती हूँ। अंगद के द्वारा जो मैंने सुना है वो परम हितकारी बात है, वो मैं आज आपको कहती हूँ। अंगदः तु कुमारो अयम बनान्तम उपनिर्गतः प्रवृत्ति हितेन कथिताचारैः आसीत निवेदिता। अंगदः तो कुमारो अयम, ये जो अपने कुमार अंगद हैं, ये जो अपने कुमार अंगद हैं, कहते हैं एक दिन की बात है कि वन के क्षेत्र में वो घूमने के लिए गए हुए थे। वन के क्षेत्र में घूमने के लिए गए हुए थे। बात सुनिएगा। कहें अयम कुमारो अंगदः, ये जो कुमार अंगद हैं ये वन क्षेत्र में एक दिन घूमने के लिए गए हुए थे। प्रवृत्चारैः आसीत निवेदिता, चारैः तृतीया में है। कहें गुप्तचरों के द्वारा उनको अंगद को एक बात बताई गई है। अप्रवृत्ति हितेन कथिता, और उनके द्वारा कही हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। अर्थात यह अंगद की मन की उपज नहीं है, यह गुप्तचरों ने कही है। तो गुप्तचरों की कही हुई बात मैं आपको बताती हूँ। क्या कहा? कहे अयोध्या अधिपते पुत्रौ सूरौ समर दुर्जयौ इक्ष्वाकूणाम कुले जातौ प्रथितौ राम लक्ष्मणौ। कहें अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, जो दोनों बड़े सूरवीर हैं। समर दुर्जयो, युद्ध में जिनको जीतना बड़ा कठिन है, युद्ध में जिनको जीतना बड़ा कठिन है। इक्ष्वाकूणाम कुले जातो, जिनका वंश, जिनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। प्रथितौ राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण के नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हैं। सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत्र दुरासदौ, वे दोनों दुर्जय वीर राम लक्ष्मण सुग्रीव का प्रिय कार्य करने के लिए सुग्रीव के पास आ गए हैं। साते भ्रातु हे विख्याता सहायो रण कर्मणि, इसलिए आपके भाई का युद्ध में, युद्ध कर्म में सहायता करने वाले जो हैं उनको मैं बताती हूँ। आए तो दो हैं, सहायता एक ही करेगा। वो कौन है उसकी बात बताती हूँ। कह रामः परबला मर्दी जुगान्त अग्नियो उत्थितः
निवास वृक्षा साधूनाम आपन्नानाम परागति है। कहे राम, उनका नाम राम है, उनका विशेषण कहे परबला मर्दी। पर माने शत्रु, बल माने सैनिक। शत्रुओं के सैनिक को, शत्रुओं की सेना को धूल चटाने वाले, मर्दन करने वाले। और जुगांत अग्नियो उत्थितः, प्रलयकालीन सांवर्तक अग्नि के समान उनका तेज है। सांवर्तक अग्नि से ज्यादा तेज किसी का नहीं होता। हाँ, सांवर्तक अग्नि के समान उनका तेज है। साधु नाम निवास वृक्ष, और सज्जनों के लिए, साधुओं के लिए तो वह आश्रय देने में कल्प वृक्ष के समान है। साधुओं के आश्रय दाता है, साधुओं के आश्रय के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसके अलावा आपन्ना नाम परागति है, जो विपत्ति में पड़े हुए लोग हैं उनके तो परमाश्रय, विपत्ति में पड़े हुए लोगों के परमाश्रय। आर्तानाम संश्रयः चैव यशस्च एक भाजनम, दुखी व्यक्तियों के परमाश्रय हैं यशः च एक भाजनम। अगर यश का कोई पात्र है तो यश के वो अकेले अनोखे पात्र हैं। ज्ञान विज्ञान संपन्नो, कहते हैं ज्ञान से विज्ञान से संपन्न है ना। तुलसीदास जी ने कहा था, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, है ना। गुण के ग्राम है श्री राम जी, इसलिए कहा ज्ञान विज्ञान संपन्नो। और आजकल निदेशे पितुरतः, अपने पिता का आदेश पालन करते करते वे इस वनवास में हैं। धातु नाम यु शैलेंद्रो गुणा नाम आकरो महान, कहते हैं शैलेंद्र पर्वतों का राजा हिमालय, जैसे विभिन्न धातुओं का खजाना कहा जाता है हिमालय को, उसी प्रकार महान रामो गुणा नाम आकरो, आकर माने खजाना। ये महान राम जी ये तो गुणों के खजाना हैं। तत् क्षमो न विरोधाते सहते न महात्मना, कहीं उन महात्मा के साथ आपका विरोध अच्छा नहीं है। विरोधाते नाक्षमः दुर्जयन दुर्जयन अप्रमेण रामेण रण कर्मसु, कहे राम जी के द्वारा रण कर्म में, युद्ध भूमि में अप्रमेय हैं। राम जी युद्ध भूमि में अप्रमेय हैं, इनकी कोई सानी नहीं है, दुर्जय हैं, इनको जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए क्षमो ना विरोधाते, आपका विरोध करना युक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, आप विरोध मत करिए। सूर बक्ष्यामि ते किंचित न इच्छामि अविसूयतुम, श्रूयताम क्रियताम च एव तो बक्ष्यामि यत हितम। कहते हैं सूर, तारा कहती है, हे सूरवीर बाली, किंचित न इच्छामि बक्ष्यामि, मैं आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहते। न इच्छामि अविसूयतुम, न ही कोई असूया दोष आप में निकालना चाहती, अर्थात आपके गुणों में मैं दोष देखना नहीं चाहती। मेरी इच्छा नहीं है आपके गुणों में दोष देखने की, लेकिन यत हितम बक्ष्यामि, जो आपके लिए हितकारी है वो मैं बोलूंगी। श्रूयताम, आप उसको सुनिए, और मेरी तो इच्छा यह है क्रियताम चा, सुनिए और उसके अनुसार ही कार्य करिए। यौवराज्येन सुग्रीवम तूर्णम साधु अभिषेचय, कहते हैं सज्जन पुरुष, है सज्जन बाली, आप अपने भाई सुग्रीव को युवराज पद पर तुरंत ही स्थापित करिए। अभिषेचय तूर्णम सुग्रीवम यौवराज्येन, है ना। अपने छोटे भाई सुग्रीव को युवराज पद पर तुरंत उनका अभिषेक करिए। विग्रहम माकृथा वीर
भ्राता राजन यवीयसा। कहते हे वीर वाली, आपको उससे विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? आपका अंततोक्त्वा वो आपका छोटा भाई। यवीयसा ब्राजन भ्राता अहम ही ते क्षमम मन्ये तेन रामेण सौहृदम सुग्रीवेण च संप्रीतिम वैरम उत्सृज्य दूरतः। कहते अहम ते ही ते क्षमम मन्ये, मैं तो यह मानती हूं यही कार्य उचित होगा। 3 कार्य बताया, तारा ने 3 कार्य बताया, कहा यही उचित होगा, हे वाली यही उचित होगा। क्यों? पहला, वैरम उत्सृज्य दूरतः, वैर को तो दूर से, शत्रुता तो दूर से हटा दो। दूसरा, रामेण सौहृदम, राम जी के साथ सौहृदता का संबंध स्थापित करो। सुग्रीवेण संप्रीतिम, और सुग्रीव के ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ये 3 काम करो। क्यों? कहे लाल नियो ही ते भ्राता यवीयान एस बानर। हे बाली, वो तुम्हारा छोटा भाई है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, वो लालन पालन के योग्य है। लाल नियो ही ते भ्राता यवीयान एस बानरम तत्रुवा सन्निह्यस्थो सर्वथा बंधु एवते। आज वो किसी कारण से ऋषमुख पर्वत पर रह रहा है, और ऋषमुख पर्वत पर रहे या किष्किंधा नगरी में रहे, हमेशा हर तरीके से वो तुम्हारा छोटा भाई ही है। नहीं तेन सम बंधुम भुवि पश्याम कंचन। वो कहती है हे बाली, मैं इस पृथ्वी पर सुग्रीव के जैसा प्यारा भाई देखती नहीं। नहीं तेन समम बंधुम भुवि पश्यामि, पूरे भुवन लोक में इस सुग्रीव के समान प्यारा भाई मैं नहीं देखती। दान मान आदि सत्कार है पुरुष प्रति अनंतरम। कहे दान से, मान से, सत्कार से उसको अपना अंतरंग बनाओ। अनंतरम कुरु, उसको अपना अंतरंग बनाओ। वैरम एतत समुत्सृज्य, यह जो दुश्मनी है, शत्रुता है, इसको त्याग दो। पार्श्वे सातिष्ठतो, उसको हमेशा अपने पास रखो। तारा ने कहा सुग्रीवो विपुल ग्रीवो महाबंधु मतः तव। कहते हैं विपुल ग्रीवा वाले जो सुग्रीव हैं, ऐसा मैं मानती हूं कि वो आपका बड़ा सुंदर भाई है। भारती सौहृदम आलम्ब्य ना अन्या गति अस्ति ते। कहते हैं कि भारती के साथ, अपने भाई के साथ, भाई का प्रेम के अतिरिक्त तुम्हारा इस समय कोई दूसरा आश्रय ही नहीं। भाई के प्रति प्रेम से व्यवहार करो, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य आश्रय नहीं है। देख लीजिए, भारती सौहृदम आलम्ब्य, इसी का आश्रय लो। ना अन्य गति ही अस्तिते, तुम्हारी कोई दूसरी गति, दूसरा आश्रय नहीं है। यदि ते मत प्रियम कार्यम यदि च अवैस्य माम हिताम, यदि च अवैस्य माम हिताम, यदि तुम मुझको अपना हितकारिणी समझते हो, यदि माम हिताम अवैसी, यदि तुम मुझे अपना हितकारी समझते हो, मत प्रियम कार्यम कुरु, तो मेरा प्रिय कार्य तुम करो। याच्यमान प्रियत्वेन, कहते मैंने बड़े प्रेम से मैं तुमसे याचना कर रही हूँ। साधु वाक्यम कुरु समय, कि मेरे वचनों का पालन करो। मैं तुमसे प्रेम पूर्वक वाचा कर रही हूँ। प्रसीद पथ्यम शृणु जलपतम जलपितम हे में नरो समएव अनुविधा तुम अरहसे। कहती है तारा प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं जलपितम पथ्यम श्रेणु, मेरे द्वारा बोली गई हितकारी बातों को सुनो। रोषम एव ना अनुविधा तुम अरहसी, इस समय आपको क्रोध त्याग देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमोहिते, आपके लिए उचित यही है
कि कौशल राज सूनु ना शक्र समान तेजसा ना विग्रह। कौशल राज दशरथ जी के पुत्र इंद्र के समान तेजस्वी राम जी से विरोध मत करो। विग्रह न तदा हितारा हितम एव वाक्यम तम बालिनम पथ्यम इदम भवासे। इतना सब कुछ तारा ने बाली से बड़ी हितकर बातें सब बोली जो बहुत उचित थी, लेकिन बाली को न रोचते तद वचनम हितस्य। बाली को तारा की कही हुई बात अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कहे कालाभिपन्नस्य विनाश काले। क्योंकि इस समय बाली काल के वशीभूत है, उसका विनाश काल आ चुका है। इसलिए तारा की कही गई उचित बातें भी उसे अच्छी नहीं लगी। बोलो भक्त वत्सल